Hello बच्चों, let's see the question first. The question says, write the following expression in appropriate intervals so that they are bereft of modulus sign mod of log x base 2 whole square minus 3 into log x base 2 plus 2 mod close. क्वेश्चन में यहाँ पर mod का एक एक्सप्रेशन दे रखा है that is mod of log x base 2 whole square minus 3 into log x base 2 plus 2 mod close और हम लोगों को बताना है कि मॉडुलस साइन के बिना appropriate intervals में एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस ए, तो हम लोग यहाँ पर जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे m माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा m इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हम लोग फिर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस पर a को मार्क करेंगे। अगर हम लोग मॉड ऑफ m माइनस ए में m की जगह पर या तो m इज इक्वल टू ए या a से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे देन मॉड ऑफ m माइनस ए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। और अगर मॉड ऑफ m माइनस ए में m की जगह पर हम लोग अगर a से छोटी वैल्यू रखेंगे देन मॉड ऑफ m माइनस ए माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग दो केस बनाएंगे। इसके लिए हम लोग लिखते हैं केस वन। केस वन में हम लोग लिखते हैं इफ अगर m इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ए, या तो m की वैल्यू a से बड़ी है या उसके बराबर है देन मॉड ऑफ m माइनस ए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू m माइनस ए। फिर यहाँ पर हम लोग केस टू बनाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस टू। केस टू में हम लोग लिखते हैं कि अगर m की वैल्यू a से छोटी हो, मतलब इफ m इज लेस देन a, अगर m की वैल्यू a से छोटी होगी देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ m माइनस ए माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट m माइनस ए, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ लॉग x बेस टू होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x बेस टू प्लस 2 मॉड क्लोज, उसको हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मॉड ऑफ लॉग x बेस टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x बेस टू प्लस 2 मॉड को यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर log x बेस 2 को t के इक्वल एज्यूम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेट log x बेस 2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से फिर जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ log x बेस 2 की जगह पर हम लोग t पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, मॉड को यहाँ पर क्लोज करेंगे। सो इट विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पर हमें t के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला है तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3t को वी कैन राइट माइनस t माइनस 2t प्लस 2, मॉड को यहाँ पर क्लोज करेंगे। सो इट विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ t स्क्वायर माइनस t में हम लोग t को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे t माइनस 1 माइनस 2t प्लस 2 में हम लोग माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट t माइनस 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मॉड को क्लोज करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी विल राइट इट विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट t माइनस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट t माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मॉड को क्लोज करेंगे। अब t माइनस 1 को जब हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 1, और जब हम लोग t माइनस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2। ये हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम लोग इस पर 1 और 2 जो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है उसको मार्क करेंगे। अब हम लोग अगर t की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर रखेंगे मॉड ऑफ t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 में, देन लेट्स एज्यूम कि हम लोग t की वैल्यू 3 के इक्वल पुट करते हैं जो कि 2 से बड़ी एक वैल्यू है। तो जब हम लोग t की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में वी विल राइट 3 माइनस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट में वी विल राइट 3 माइनस 2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मॉड को क्लोज करेंगे। फ्रॉम हियर इट विल बी 3 माइनस 1 2 होगा इंटू 3 माइनस 2 1 के इक्वल होगा। तो 2 इंटू 1 पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब मॉड ऑफ 2 हमें मिला। सो इट विल बी इज इक्वल टू 2, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लिखेंगे। जब t की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी देन हमें एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जब t की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो देन एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और जब t की वैल्यू हम लोग 1 से छोटी पुट करेंगे देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग फिर यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस वन। केस वन में हम लोग लिखते हैं इफ अगर t की वैल्यू 2 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, क्योंकि 2 के आगे पॉजिटिव साइन है और 1 के पीछे पॉजिटिव साइन है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और t की वैल्यू जब 1 से छोटी हो देन दोनों केस में पॉजिटिव साइन है तो मॉड
पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट में t माइनस वन इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्सप्रेशन दैट इज t माइनस टू। ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग केस टू बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस टू। केस टू में हम लोग लिखते हैं कि अगर t की वैल्यू 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटी हो, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट t माइनस वन इंटू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर वी विल राइट t माइनस टू। तो यहाँ पर अब हम लोग दो केसेस बनाते हैं जब t की वैल्यू 2 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, एंड सेकेंड जो केस है दैट इज t की वैल्यू 1 से छोटी हो। देन यहाँ पर हम लोगों ने t को माना था log x बेस टू, तो यहाँ पर हम लोग t की जगह पर पुट करेंगे log x बेस टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट t की जगह पर यहाँ भी हम लोग लिखेंगे log x बेस टू लेस देन 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम लोग log हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2। सो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें मिलेगा x विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 की पावर 2 विल बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जब हम लोग log हटाएंगे तो हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x विल बी लेस देन 2 की पावर में 1। नाउ सिंस x log का पार्ट था एंड इसलिए x 0 से बड़ा होगा तभी log डिफाइंड होगा, मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में x 0 से लेके 2 के बीच लाई करेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इफ, मतलब अगर x बिलोंग करता है 0 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 0 से लेके 2 यूनियन जब x 4 से बड़ा या उसके बराबर हो, मतलब क्लोज ब्रैकेट 4 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 4 पर हम लोगों ने इसीलिए लगाया बिकॉज 4 पर इक्वलिटी का साइन है। तो इस केस में जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी log x बेस टू माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट में इनटू log x बेस टू माइनस टू, यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ, मतलब अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो या उसके बराबर हो लेकिन 4 से छोटी हो, देन इस केस में एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log x बेस टू माइनस वन, फर्स्ट ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे log x बेस टू माइनस टू, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये दोनों केस में हम लोगों को एक्सप्रेशन का डेफिनेशन मिलेगा। सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।